नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कानपुर में पुलिस ने जाति सूचक शब्द लिखने पर गाड़ियों का चालान करना शुरू कर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े चौराहे पर गाड़ी का चालान किया गया। गाड़ी पर कुशवाहा लिखा हुआ था। न्यूज 18 के कैमरे में चालान करने की पूरी प्रक्रिया कैद हुई है। आपको बता दें कि कानपुर शहर में बड़े पैमाने पर सड़क पर ऐसी गाड़ियां दिखती हैं जिनमें जाति सूचक शब्द लिखे रहते हैं, लेकिन अब नए आदेश के बाद पुलिस ने ऐसी गाड़ियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब जात लिखी गाड़ियों पर चालान हो रहा है, यानी कि गाड़ियों पर लोग ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य तमाम चीजें नहीं लिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी को यहाँ पर बड़े चौराहे पर रोका गया है। इसमें साफ तौर पर कुशवाहा लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है अखिल भारतीय मौर्य महासभा, यानी कि मौर्य महासभा के पदाधिकारी हैं और ये गाड़ी लेकर के यहाँ पर जा रहे थे। और आपको बता दें कि बड़े चौराहे पर कोतवाली पुलिस चेकिंग कर रही थी और पुलिस ने इनको यहाँ पर रोकने का काम किया है। हमारे साथ गाड़ी के चालक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आपकी गाड़ी क्यों रोका गया है? 9236 088 ये कार्रवाई के लिए अपनी गाड़ी का नंबर अभी नोट करा रहे हैं। ये बताइए आपकी गाड़ी को क्यों रोका गया? चौराहे से आ रहे तो रोक लिया गया। अखिल भारतीय मौर्य महासभा लिखा हुआ है, उसी में रोक रहे हैं और क्या है। अच्छा, इसके अलावा इस पर कुशवाहा ऊपर लिखा हुआ है, तो जाति लिखाने से कोई फायदा मिलता है क्या? नहीं, कोई ऐसी पहले का लिखा हुआ है, उसको अब मालूम हुआ है तो हम निकाल देंगे उसको। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इनकी गाड़ी का चालान किन धाराओं में किया गया, क्या नियम आया है? नहीं, MB एक्ट के अंदर चालान किया गया। इन्होंने जो है कुछ जातिगत बातें गाड़ी में लिखा है जो MB एक्ट के प्राविधानों का उल्लंघन में आता है, उसी में चालान किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद कानपुर में ये पहली गाड़ी है जिसका चालान किया गया है। श्याम तिवारी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। कानपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां गुंडा माफियाओं के नाम से डाक टिकट जारी कर दिए हैं। मुन्ना बजरंगी, छोटा राजन के नाम से टिकट जारी किए गए। कानपुर के प्रधान डाकघर से टिकट जारी किए गए हैं। दरअसल माई स्टैंप योजना के तहत स्टैंप छापे गए थे। 5 रुपए वाला 12 टिकट छोटा राजन के नाम पर और 5 रुपए वाला 12 टिकट कुख्यात बदमाश रहे मुन्ना बजरंगी के नाम पर है। हैरत की बात यह है कि अधिकारियों ने फोटो की पड़ताल किए बिना इसे जारी भी कर दिया है। पूरे मामले पर प्रवर अधीक्षक डाकघर हिमांशु कुमार मिश्रा का कहना है कि मामला गंभीर है, गलती हुई है। जो भी दोषी कर्मचारी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई भी कस्टमर जाकर अपना एक माई स्टैम्प बनवा सकता है। उसमें अपने फ्रेंड, रिलेटिव या कोई भी और उसका अपने बच्चे का वो अपना डाक टिकट, वो चाहे अपना फ़ोटो वहाँ पर खिंचवा ले, उसके आधार पे हो जाएगा। अदरवाइज अपनी सॉफ्ट कॉपी में भी इमेज देके उसको बनवा सकता है। प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है। सिंपली 300 रुपये का फ़ीस लगता है और एक उसका जो फॉर्म लिया जाता है और जो उसका आई डी प्रूफ होता है वो लिया जाता है। अब इस मामले में हम लोगों को भी मीडिया सूत्रों से पता लगा है कि इस तरह के माई स्टैम्प किसी ने आके काउंटर पर बनवाए हैं। तो इसमें कस्टमर के स्तर पर भी जिम्मेदारी होती है, कोई इस तरह किसी डिस्प्यूटेड या छवि खराब करने वाले की कोई माई स्टैम्प ना बनवाए। लेकिन हमारे यहाँ जो काउंटर पे भी स्टाफ है वो उनको भी इसके लिए सजग होना चाहिए और हम लोग इसके लिए जो है जाँच करवा रहे हैं और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो जाँच के उपरांत हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और अमित हमारे सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अमित, इस पूरे प्रोसेस में हर स्तर पर लापरवाही हुई है और देखिए लापरवाही का नतीजा कि डाक टिकट जारी भी हो जाते हैं फोटो के साथ। देखिए मनु जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही और घोर लापरवाही का साफ तौर पर यहाँ एक सर्टिफिकेट इशू किया गया, जहाँ एक और हिमांशु कुमार, जिनका जो इसके अवर डाक अधिकारी हैं, उन्होंने साफ कहा कि जो बनाने आया उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, यानी उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। और अब रही दूसरी बात जांच की, तो जांच में 3 दिन का समय दिया गया है और 3 दिन में उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि जिनके माध्यम से या जिनके डेस्क पे रहते बनाया गया। लेकिन मैं आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इसका एक सिंपल प्रोसीजर है कि 300 रुपया फॉर्म
प्लस 3 फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए और उस एप्लीकेंट को खुद वहां मौजूद होना चाहिए। ना तो एप्लीकेंट वहां मौजूद हुआ, ना तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ, ना तो उसकी जो आईडी उसको चेक किया गया, और व्यवहार खाते में ये बना डाला डॉन माफियाओं का ये डाक टिकट। यानी इस इतनी बड़ी लापरवाही की गंभीरता को डाक विभाग के अधिकारी अभी भी नहीं समझ रहे हैं और अभी तक उन्हें ना तो निलंबित किया गया और ना ही उनको कोई नोटिस दिया गया है। अगर हम अपने सूत्रों की माने या हम जितनी हमें जानकारी है, उनका ये कहना है कि 3 दिन का उन्हें समय दिया गया है और एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है जो ये पता लगाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उनका ये कहना था कि 250 से ज्यादा कर्मचारी वहां मौजूद हैं और किसकी डर से कौन सी टिकट्स इशू हुई है, उसमें कौन लोग आए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसके फुटेज को भी खंगाला जा रहा है कि ऐसे वो कौन शख्स था जिसके व्यवहार में, जिसके प्रभाव में या जिसके इन्फ्लुएंस में या जिसके दबदबे के आगे ना तो उसकी फोटो को क्रॉस चेक किया गया, ना आईडी को क्रॉस चेक किया गया, ना आधार कार्ड को क्रॉस चेक किया गया और उसके बना डाले गए डाक टिकट, और एक नहीं जबकि 12 दूनी 24, यानी 24 डाक टिकट एक साथ फिलहाल कर दिए गए। अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए क्योंकि इस खबर पर कार्रवाई होनी बेहद जरूरी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है। कंबल वितरण समारोह में लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग का मामला सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तस्वीरों में जो व्यक्ति फायरिंग कर रहा था उसका नाम शिवाजी सिंह राठौर है, जो वो एक मानवाधिकार संगठन का पदाधिकारी बताया जा रहा है। हसनपुर में एक 336 आईपीसी और 30 आर्म्स एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति अपने लाइसेंसी असलहे से एक सार्वजनिक समारोह में 3 फायर किया। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और शिवम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शिवम, बताइए इस खबर को लेकर क्या अपडेट है? जी मैं तब मामला रविवार के सामने दोपहर का आया, जहाँ पर ये संगठन के मानवाधिकार संगठन चलाते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष बता रहे हैं। तो इन्हें कमल तक के बाद इन्होंने एक बैंक से निकलते ही अपने हाथ फायरिंग कर दी, इससे अपनी मच गई। और फिर पुलिस की जब खबर को प्रमुखता से दिखाया तो पुलिस ने हरकत में आते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाइसेंस। बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी के लिए। गौतम बुद्ध नगर से खबर है। दादरी रेलवे रोड पर राजस्थान बीकानेर रेस्टोरेंट पर अज्ञात 2 बाइक सवार बदमाशों ने रेस्टोरेंट पर गोली चलाई है। बदमाशों की कारस्तानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज बीकानेर रेस्टोरेंट कर्मचारियों में इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद, इस खबर के बाद दहशत फैल गई है। दादरी पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी में 2 बाइक सवार युवकों ने सर्राफा कारोबारी से लूटपाट की कोशिश की और इसमें नाकाम रहने पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हैं। इस हमले में उसमें 2 गोलियां लगी और वो लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर आसपास के लोग भी बाहर निकले और घायल कारोबारी को जिला अस्पताल ले गए। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे आगरा रेफर कर दिया है, लेकिन परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर एसएसपी ने मौका वारदात का जायजा लिया और बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई। शाम को लगभग 7 बजे मोहन सैनी, जिनकी उम्र लगभग 48 वर्ष है, अपनी दुकान से घर के लिए जा रहे थे। घर से करीब 150 मीटर पहले 2 अज्ञात हमलावर आए और उनके साथ हाथापाई करी। उसके बाद फायरिंग कर दी, जिससे उनको कंधे के पास गोली लगना बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल से चरस लाकर तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को शाहजहांपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से 800 ग्राम चरस, तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। बरामद की गई चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरा मामला थाना कटरा इलाके का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि खुदागंज के रहने वाले 2 शातिर तस्कर साजिद और अनीश चरस की तस्करी करने आ रहे हैं। खबर मिलने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी करके दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।
महोबा में मजदूरी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हुए हैं। आरोप के मुताबिक मजदूरी से मना करने से नाराज दबंगों ने मजदूरों पर लाठी डंडों, फरसे और तलवार से हमला कर उन्हें जख्मी कर दिया है। साथ ही अवैध तमंचों से फायरिंग भी की। इस हमले में 8 मजदूर घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से भी 5 लोग घायल हुए हैं। मजदूरों की माने तो दबंगों की ओर से कम मजदूरी में खेत में काम करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसमें मना करने पर वो भड़क उठे और हमला कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। गंभीर रूप से 2 घायलों को झांसी रेफर किया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शराब पीने के बाद 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। ये साहब वो क्या कर रहे थे, जहाँ आती उनकी भी कह रहे थे हमारा काम करो इंतजार, फिर हमने कहा नहीं करेंगे, भी गाली देने लगे। हमने कहा कि साहब नहीं करेंगे यार भाई यार, तो गाली देने लगे। फिर कह रहे कि हम मारेंगे तुमको, नहीं हमने ना ही कर दिया। वो मारने लगे, तलवार ले आए, बंदूक फायरिंग करने लगे। फिर उन लोग साहब 8-9 लोगों को मार दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ, उस लड़ाई झगड़े में आपस में मार पिटाई हुई। उस मार पिटाई में एक पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं और दूसरे पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भेज दिया गया है, वहाँ उनका इलाज कराया जा रहा है। FIR पंजीकृत कराई जा रही है और विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें एक बदमाश को गोली लगी है, वो घायल हो गया है। उसके पास से लूट के 9 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। कल 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक नामी कंपनी के गोदाम में घुसकर वहां रखे करीब 11 लाख रुपए लूट लिए थे। एक अपराधी जो भागा है और उसके उपरांत जो है उसने जब फायरिंग की है पुलिस पार्टी पर, तो पुलिस की जो हमारी टीम थी उसने जवाबी फायर में किया, जिसमें कि उस अपराधी को पैर में गोली लगी है और उस अपराधी को तत्काल जो है उपचार के लिए भेज दिया गया है। अपराधी से पूछताछ में उसने अपना नाम जो है आकाश बताया है और उसके पास से यहाँ एक मोटरसाइकिल, अवैध असलहे और एक बैग बरामद हुई है। कानपुर पुलिस ने शादी समारोह में नकदी और जेवर चुराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में एक बच्चे समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के 4 सदस्य अभी भी फरार हैं। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पिछले दिनों कई शादी समारोह से वर या वधू पक्ष के रुपयों से भरा बैग या जेवर चोरी होने की घटनाएं सामने आई हैं। CCTV फुटेज भी सभी घटनाओं में बच्चे या फिर किशोर चोरी करते दिखे हैं, जिसके बाद से पुलिस इन चोरों को तलाश रही थी। एक कुल लगभग 25 लाख रुपए की कीमत की ज्वेलरी इनके कब्जे से बरामद हुई है और जिसका संबंध थाना बिठूर क्षेत्र की घटना से रहा है। और ये पूरे गैंग के अनावरण में थानाध्यक्ष बिठूर ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनके पास विगत वर्ष जब इनकी तैनाती कल्याणपुर थाना क्षेत्र में थी, तो कल्याणपुर थाना क्षेत्र में भी चोरी घटनाएं इस तरह की पिछले वर्ष हुई थी, जिस पर ये काम कर रहे थे। इनके पास डाटा बैंक था और उसी डाटा बैंक के माध्यम से ये पूरे गैंग तक पहुँचे हैं। और ये गैंग मध्य प्रदेश के राजगढ़ जनपद का रहने वाला है। ये क्रिमिनल टाइप्स हैं। ये पूरे भारत में घूम घूम करके शादी के सीजन में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ऐसे खबर है, यहां शहर कोतवाली के जोगीपुर इलाके में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तीनों को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि जोगीपुर इलाके में हो रहे कंस्ट्रक्शन कंपनी में खाना बनाने का काम करने वाली एक महिला के द्वारा प्लॉट में काम करने वाले ही 3 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया गया है। जब वो अपने कार्यस्थल एक कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पर वो खाना बनाने का कार्य करती थी, वहाँ से खाना बनाकर वापस लौट रही थी, तब उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले 3 युवकों ने उसका पीछा किया और उसको दबोच लिया, जिनमें से एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और बाकी अन्य 2 युवकों ने उसमें सहयोग किया। इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका।
हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। मुद्दा भटका दिया जाए तो शोर बन जाता है। जुलूस निकालना चाहते हैं कुछ लोग, सवाल बड़ा हो जाता है। मुद्दा सलीके से उठाया जाए तो सवाल बन जाता है। क्या अब सियासत के निशाने पर छात्र आ गए? सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ी बहस, महाबहस देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सांसद सत्यदेव सिंह के 13वीं संस्कार में पहुंचे हैं सीएम योगी। स्वर्गीय सत्यदेव सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। बड़गांव स्थित लॉन में सीएम योगी के साथ कई मंत्री वहां पर मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी सीएम योगी के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। और देवमणि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवमणि, जानकारी दीजिए। फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोंडा दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दिवंगत और देवमणि हमारे सहयोगी एक बार फिर जुड़ गए। देवमणि, आवाज आ रही है आपको? जी मिल रही। जी बताइए फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए यहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं, लगातार जनता पार्टी सदस्य से 3 बार सांसद रहे हैं। इनका संस्कार यहाँ पर आवास पर था। वहाँ पर पूर्व तमाम जो भाजपा के नेता, सीएम योगी अध्यक्ष, जो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, विनय कटियार, तमाम भाजपा के बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर आए थे। योगी कैबिनेट के तमाम मंत्री, चाहे वो हरी वर्मा और अपनी शास्त्री हो, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे थे श्रद्धांजलि सभा देने। उसके पहले मंत्री ने यहाँ पर सर्किट हाउस में पदाधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ और जो सांसद हैं यहाँ के दोनों, उनके साथ यहाँ पर बैठक की है। कृषि बिल पर भी बातचीत हुई है और भी तमाम मुद्दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया देवमणि आपका तमाम जानकारी के लिए। कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस नेताओं ने स्वराज भवन से संदेश पदयात्रा निकालने की कोशिश की। कांग्रेस शहर अध्यक्ष नफीस अनवर के नेतृत्व से निकाली गई संदेश यात्रा को पुलिस ने आनंद भवन गेट पर आगे बढ़ने से रोक दिया। संदेश यात्रा रोके जाने को लेकर पुलिस और कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच
हल्की नोकझोंक भी हुई और धक्का मुक्की भी हो गई। इस दौरान पुलिस ने बिना परमिशन पैदल यात्रा निकाल रहे शहर अध्यक्ष नफीस अनवर समेत 2 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं को आनंद भवन गेट से हिरासत में ले लिया। कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में आज हमारा स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 136वां कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हम लोग शांतिपूर्वक 5 किलोमीटर यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जैसा देख रहे हैं आप पुलिस की, मैं समझ नहीं पाता, बिहार में चुनाव हो जाता है, रोज मणिपुर अरुणाचल में जाके रैली कराती है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ उनके सारे कार्यक्रम होते हैं। और कांग्रेस जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, वो सिर्फ शांतिपूर्वक मार्च निकालना चाहे तो रोका जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की एक कॉल थी इनकी, जो यहाँ पे आनंद भवन से आज ये पदयात्रा करके जाना चाह रहे थे लाल बहादुर की प्रतिमा तक, कचहरी तक की, क्योंकि इन्हें यहाँ पे हमने अंदर आयोजन करने की छूट दी गई थी कि आप आनंद भवन में कोई आयोजन करना चाहते तो कर लें, लेकिन ग्रुप में समूह में सड़क पे चल के पदयात्रा करके नहीं जा सकते, जो गाइडलाइंस अभी हैं कोविड-19 को लेकर के। इस पे इनको जो वहाँ जाने का जो प्रयास किया गया था, तो आनंद भवन के सामने ही इनको गिरफ्तार किया गया है। ये जो नगर अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में ये पदयात्रा यहाँ से शुरू हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बस्ती सदर कोतवाली के पुलिस और साइबर सेल की टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना पर बड़ेवन से बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए खातों से धोखाधड़ी करने वाले 3 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 4 लाख नगद, 1 स्कॉर्पियो, 1 बाइक, 17 ATM, 5 आधार कार्ड, 4 पैन कार्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर और 1 अवैध हथियार और 1 कारतूस बरामद किया गया है। 1 जुलाई को प्रेमचंद्र ने कोतवाली में तहरीर दी कि उनके खाते से 60,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की, जिसमें गोरखपुर निवासी 3 जालसाजों जितेंद्र, आकाश और भूपेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। गैंग के सरगना जितेंद्र ने बताया कि विभिन्न फर्जी आधार, पैन और मोबाइल नंबर के आधार पर बैंक में खाते खुलवाते हैं। मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र के आजाद मार्केट में डॉग सेंटर संचालक की पिटाई करने का एक मामला सामने आया है। खबर है कि कुत्ता न देने पर आरोपी ने क्लिनिक के अंदर मारपीट की, जिससे तस्वीरें मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि 4 आरोपी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। कौशाम्बी में नहर किनारे खेत में एक युवती का शव मिला है। युवती के शव पर कपड़े नहीं थे, उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि रेप के बाद हत्या कर शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी है। बरेली पहुंचे अपर मुख्य सचिव और जिले के नोडल अधिकारी नवनीत सहगल ने सबसे पहले अफसरों के साथ मीटिंग की और फिर बहेड़ी कस्बे में जाकर धान क्रय केंद्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने धान क्रय केंद्र पर मौजूद किसानों से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान भी कराया। बरेली का बहेड़ी इलाका उत्तराखंड बॉर्डर से लगा हुआ है। यहाँ पर धान की पैदावार बड़ी संख्या में होती है। इस इलाके में सिख समुदाय के लोग ज्यादा हैं। ऐसे में किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल सबसे पहले बहेड़ी पहुंचे। बहेड़ी में पहुंचते ही उन्होंने किसानों से संवाद किया, उनके साथ काफी देर बैठकर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही अफसरों को दिशा निर्देश दिए कि किसानों की समस्याओं को फौरन हल किया जाए। सर आप देख लीजिए, 1 मिनट को बोल दिया, उस कंपनी वाले को बोल दिया। बाकी ये मानो कोई नहीं पंजाब से। ड्राइवरलेस मेट्रो आज से दिल्ली की पटरी पर दौड़ना शुरू हो चुकी है। मेट्रो ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर की। बगैर ड्राइवर वाली ये मेट्रो मजेंटा लाइन जनकपुर पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन के बीच शुरू की गई है। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर देश की पहली मानव रहित मेट्रो है। डीएमआरसी का कहना है कि तकनीकी मेट्रो को और सुरक्षित बनाएगी, साथ ही फ्रीक्वेंसी में तेजी आएगी। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन 38 किलोमीटर लंबी है। इस पर कुल 25 मेट्रो स्टेशन है। ये मेट्रो दिल्ली नोएडा को जोड़ती है। परिचालन की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी और ट्रेन के दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेट्रो में रोमिंग सहायक होंगे। डिपो से ट्रेन को ट्रैक पर लाने में समय की बचत होगी।
मतलब सही लग रहा है, टाइम डिपेंडेंट चीज़ें हैं, मतलब टाइम से ड्राइवर का कॉस्ट बच रहा है, टाइम से पहुंच सकते हैं कि अपने डेस्टिनेशन पे, जैसे और भी कंट्रीज़ में हो रहा है, जैसे जापान, चीन में, या नई चीज़ें लाई गई हैं तो उसको हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे अपनी चीज़ों को। टाइम को लेकर हम लोग बहुत सही है। ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि ड्राइवर चला रहा है, हम तो वैसे भी पीछे हैं, हमने आज तक वैसे भी ड्राइवर को कभी देखा ही नहीं है, तो अभी भी हमें क्या पता चलेगा कि ड्राइवर है या नहीं है। सच कोई एक्साइटमेंट तो नहीं है, जैसे पहले चीजें चल रही थी वैसे ही चल रही हैं, जैसे पहले मेट्रो चल रही थी वैसे ही चल रही है, अभी भी कोई डिफरेंस तो है नहीं उसमें। अभी ड्राइवर जैसे तो थोड़ा सा लगा कि बिना ड्राइवर के कैसे ऐसा, जब जो चीज आई गई है, लॉन्च करी दी गई है उसको, तो फिर उसकी सेफ्टी मेजर्स तो देखे ही होंगे ना, तो उसमें हमें डरने की क्या बात है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।